अगर बीजेपी ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देना हुआ तो कोई ताकत, कोई प्रोटेस्ट, कोई भी मेमोरेंडम कुछ नहीं रोक पाएगा, वो मिलके रहेगा। आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दिल दुखी होता है जब मैं देखता हूं हमारे ही लोग हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। गलती हमारे समाज की है कि हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया गया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई, सरकार की दी हुई चीज़ों को खुद की जागीर समझ बैठते हैं। हम उसमें एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ सिर्फ हमें ही मिले, वो हमारी है और वो उस पर किसी और का हक ना हो। चाहे वो आपको इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली हो, चाहे वो आपका हक हो और वो हक किसी और का भी हो, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि किसी और को ना मिले, ये हमें ही मिले। ये इंसानी फितरत है, इसमें आप लोगों का कसूर नहीं है। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल के बच्चे। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, आप कमेंट करते रह जाओगे, आपको इस्तेमाल किया जाएगा और जिन लोगों ने क्रेडिट लेना है, जिन लोगों ने कुछ करना है, वो करके चले जाएंगे, ट्रस्ट मी। और वो लोग जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे सारे स्टूडेंट्स हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में वो लोग अपनी अपनी चीज़ें सीख रहे हैं। उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को, जम्मू में खासकर वो राजौरी पुंछ के बच्चे ज़्यादा हैं, उन लोगों को उठा के पहाड़ियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक्सप्लॉइट करके और जम्मू में प्लांट किया गया उनको उस रैली के बीच में, और पहाड़ियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है। मैं उन माँ बाप को पूछना चाहता हूं कि क्या आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ के कुछ बनेंगे या एसटी लेके कुछ बनेंगे? इन दोनों बातों में बड़ा डिफरेंस है। पहले उनको पढ़ना पड़ेगा ना, अब वो अपनी पढ़ाई छोड़ के इस चीज के पीछे लग गए। ऑलरेडी उनके पास एसटी है ना, लेकिन जा तो पढ़ाई रही है ना उनकी। आपने अपने बच्चों को जम्मू में पढ़ने के लिए भेजा है या आपने उनको प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको इन सब चीज़ों के लिए जम्मू में भेजा हुआ है? उनको लीड करने वाले वो लोग हैं जो करोड़ों के मालिक हैं, जो 20-20, 30-30 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं। उनके बाप जब दादाओं की इतनी जायदाद है कि अगर वो पूरी ज़िंदगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे तब भी वो आराम से बैठ के खा पी सकते हैं। बट आपके बच्चों का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उनके माइंड में क्या गंदगी डाली जा रही है, उसका अंदाज़ा आप लोगों को लगाना चाहिए। ये खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो राजौरी पुंछ में रहते हैं और हमारे गुज्जर कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग भाई हैं, कुछ भी कर लो, जो करना किसी को कर लो। हमारे बड़े सारे रिलेशंस हैं और सबसे बड़ा एक रिलेशन है, मैं इस वीडियो पे मैं वो कहना नहीं चाहता हूं, आप उस रिलेशनशिप को भी ख़त्म कर रहे हो। आपके बच्चे, आपकी कम्युनिटी के लोग यहूदियों का रोल प्ले कर रहे हैं। शायद मेरा और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आने वाली नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी इस बात को लेके, क्योंकि पिछले 30-40 सालों में ऑलरेडी बहुत कुछ बदला है। वो अब बैलेंस हो रहा था एजुकेशन से, लोग पढ़ लिख रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे, चीज़ें बैलेंस्ड हो रही थी। लेकिन अभी जो हालात बने हैं, जिस तरह के चीज़ें लोगों के दिमागों में डाली गई हैं, अब मुझे नहीं लगता कि ये डिफरेंसेस कभी कम हो सकते हैं। लेकिन हमारा एक फ़र्ज़, इंसानी फ़र्ज़ रहता है कि हम कम्युनिटीज़ से बढ़कर इंसानियत को देखें, उन लोगों को देखें जिनको पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर, जिनको सच में एसटी की ज़रूरत है, हम उनको देखें। उन बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को देखें जिनको सच में जो है एसटी की ज़रूरत है। एसटी उन लोगों के लिए है कि अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को, वो ट्राइबल लोग, ट्राइबल का मतलब भी गलत निकाला जा रहा है। लोगों को लगता है कि ट्राइबल का शायद मतलब होता है जो 6 मंथ के लिए माइग्रेशन करते हैं हिल्स पे और प्लेन्स में, तो उन लोगों को ट्राइबल्स बोला जाता है। ट्राइबल्स का मतलब कुछ और है, मैं इस वीडियो में आपको नहीं समझा पाऊंगा। ट्राइबल इज समथिंग एल्स। ट्रस्ट में हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं और इन सब के जिम्मेवार हम लोग हैं। हमारे वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करवाते हैं, हमारे वो जो लोग हैं इस समाज के अंदर डिफरेंसेस पैदा करते हैं, वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। गुज्जर पहाड़ी कर करके किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर बीजेपी ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देना हुआ, फिर बोलता हूं, अगर बीजेपी ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देना हुआ तो कोई ताकत, कोई प्रोटेस्ट, कोई भी मेमोरेंडम कुछ नहीं रोक पाएगा, वो मिलके रहेगा।
ये बात हमें समझनी चाहिए, उन लोगों को समझनी चाहिए जिनके बच्चों को जम्मू के अंदर एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिन लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। एसटी है ना आपके पास, अगर वो पढ़ेंगे तो किसी अच्छी जगह जा सकते हैं ना, मूव कर सकते हैं, एक्सपोजर है उनके पास। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में ये चीज है, हमें पहाड़ियों के खिलाफ लड़ना है, हमें फलाने के खिलाफ लड़ना है। मैं अल्लाह की कसम करके बोलता हूं, उस प्रोटेस्ट में एक मैंने क्लिप देखी है, उसमें क्लियरली उस प्रोटेस्ट का मौजू ही बदला हुआ है। 370 की बात की जा रही है, डोगरों की बात की जा रही है, अलग किस्म की बातें की जा रही है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है पहाड़ियों के खिलाफ। आई एम रियली वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि ये सब हो रहा है हमारे साथ। हमारे समाज में जो बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है उसको इस तरह से किया जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक बात याद रखना, हमारी जनरेशन्स को जरूर फर्क पड़ेगा। मैंने और आप लोगों ने हमारी आधे से ज्यादा जिंदगियां जी ली, लेकिन एक बात याद रखना, आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उन लोगों पे बहुत गलत इंपैक्ट पड़ने वाला है। और बीजेपी ने अगर देनी है ना, अगर पहाड़ियों को एसटी मिलनी है, आपको सच में लगता है कि कोई कोर्ट, कोई प्रोटेस्ट, कोई मेमोरेंडम उनको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। ये कमिटेड सरकार है, इन लोगों ने जो बोला था वो किया है और करके दिखा रहे हैं। ये इन लोगों के अपने विजन से, अपने तरीके से चलते हैं और हर सरकार का जो है अपना एक तरीका होता है रूल करने का। ट्रस्ट मी, हम लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, हम लोग अपने डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझने की कोशिश करोगे। अगर नहीं भी समझोगे तो दिस इज अप टू यू। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, मेरा फ़र्ज़ है मैं आप लोगों से चीज़ें साझी करूं, वो मैं करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ये कोई पर्सनल लेने की बात नहीं होगी, तो उम्मीद करता हूँ टेक इट लाइक हेल्दी और इसको पॉजिटिव वे में सोचने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।